सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। बाप की शरण माना ईश्वर की शरण। तो बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिससे हम मंदिर लायक? बाबा कहते मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। भूत मतलब विकार, तो विकारों से बचना है। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हें दिल लगाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। बाबा कहते हैं भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो पतित थे, अभी पावन बन रहे हैं, और परमात्मा हम बच्चों को पावन बना रहे हैं। जो भक्ति में हम बच्चों ने याद किया कि हे भगवान, आओ आकर मुझे पावन बनाओ, मुझे देवता बनाओ, मुझे दिव्य गुणों से सजाओ, मुझे उस मंदिर लायक बनाओ, मुझे निर्गुण हार में सर्वगुण भर दो। मतलब जीवन में सुख भर दो। तो सुख भरने के लिए परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। कहाँ? इस कलयुग दुनिया में अंतिम समय में, जिसको कहा जाता है संगम युग। संगम युग आत्मा परमात्मा का मिलन का युग। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक है, नहीं, ये सिर्फ कलयुग में है। नहीं तो उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हाँ, ये तो विकारी दुनिया है ही नहीं। कौन सा? सतयुग, इसलिए निर्विकारी दुनिया। तभी तो कहते हैं सत्य युग। तो बाबा कहते हैं यह है संपूर्ण विकारी दुनिया कलयुग, और वो है निर्विकारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं, मतलब महिमा करते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, तो बाबा कहते हैं भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। अब हमें याद करना है, उसको जीवन में उतारना है। तो बाबा कहते हैं अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है, मतलब शरण में आए हो। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। मैं भक्ति में याद किया परमपिता परमात्मा ईश्वर प्रभु, मतलब हम जानते हैं तभी तो। लेकिन सही रूप का परिचय संगम युग पर होता है। आत्माएं पुकारती है परमात्मा को। वो इन आंखों से देखने में नहीं आता। कौन? परमपिता परमात्मा इन आंखों से देखने में नहीं आता। आत्मा भी देखने में नहीं आती। यह तो समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप है।
परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है जो आत्मा का रूप है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे में आया हूं, जो पतित दुखी हैं उनको पावन बनाने, सदा के लिए सुखी बनाने। तो बाबा कहते हैं, मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूं। अभी तुम पुजारी हो और बाद में पूज्य बनेंगे। देवताओं की ठीक और भीतर की पूजा करते धक्के खाते रहते हैं। मैं तुमको इन धक्के से छुड़ाए पूज्य से, जो पुजारी बन गए हैं उनको फिर से पूज्य लायक बनाता हूं, मतलब लक्ष्मी नारायण बनाता हूं, देवी देवता। तुम यहां आए हो नर से नारायण बनने के लिए। बाबा कहते हैं, मम्मा ने भी ली है, क्या ली है? शरण ली है। तो बाबा कहते, जो आधा कल्प से इतना दुखी हो गए थे, हम सब बच्चे और मम्मा ने भी परमात्मा की शरण ली है। इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। कौन? ब्रह्मा बाबा। उनको तो अपना शरीर है ही नहीं। किसकी? शिव बाबा की। उनका नाम है शिव। शिव बाबा का नाम भी कभी बदलता नहीं है। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है, लेकिन शिव का नाम नहीं बदलता। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया जीत, जगत जीत। जिन्होंने विकारों को जीत लिया वो दुनिया को जीत लिया। भारत स्वर्ग था, वो वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है। माया का तूफान आने से कलियां व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है ना। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलता है बाप से। बाप सबको शांति का वर्षा देते हैं। 2500 साल से हम शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए भटकते हैं। लेकिन अब संगम पर बाप को तो आना पड़े। आकर के हम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम ले जाते हैं। कहते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं तो बाप को आना पड़े, शांति धाम, सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। ये भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे, सती त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना। तो बाबा कहते हैं, तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। फिर क्या होता है? माया आकर छीन लेती है। फिर बाबा आते हैं, आकर बाबा कहते, मैं तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूं। रावण दुख का वर्षा देता है, मैं सुख शांति का वर्षा देता हूं। इसीलिए बाबा बड़े प्यार से कह रहे हैं, मीठे बच्चे मुझे याद करो। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूं, ये सोमान में रहो। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएंगे। विकर्माजित और विकर्म भारतवासियों के दो संबंध हैं। विकर्म का संबंध सभी जानते हैं, विकर्माजित का संबंध भूल गए हैं। बस यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल करती है। नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुंचे? बाबा जो सुनाते हैं मुरली, वो भी यात्रा करती है, बाबा कहते हैं। तो बाबा की आज धारणाओं पर जो बात है हमें ध्यान रखना है। श्रीमत पर पतित मनुष्य को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। हम बच्चों को बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हब करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। बाबा की मुरली से आज हम वरदान ले लेंगे बाबा से, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव।
कोई भी कार्य करते मतलब सेवा करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस में जाते, कुछ भी करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। किस लिए? सेवा के लिए, सेवा के निमित्त यह मैं कर रहा हूं। तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती चली जाएगी। भविष्य तो जमा होगा लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। सेवा और सेवा में बुद्धि बीजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। तो बाबा से आज स्लोगन ले लेना है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वो स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदा खुशहाल रहते हैं मतलब मुस्कुराते रहना, खुशी में झूमते रहना, मुझे मेरा बाबा मिल गया। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमन ले लेंगे, मैं डबल फल के अधिकारी विश्व सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि बाबा मेरे साथ हैं, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।